नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आप ये समझिए कि अगर आपने इसको सीख लिया तो मैथ आप ये समझिए कम से कम आप 70% चैप्टर में मैथ में परसेंटेज जो आपका है वो काम आता ही आता है। यानी अगर परसेंटेज को अगर आपने ध्यान से नहीं सीखा तो आपका अगला ही चैप्टर इससे लगा हुआ है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आप देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट या अन्य टॉपिक ऐसे जैसे कि एवरेज आ गया है ना। ऐसे कई टॉपिक जो आपके जहां परसेंटेज काम आता ही आता है। यानी परसेंटेज को सीखने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीज सीखनी पड़ेगी। पहले परसेंटेज में क्या हम करेंगे, आपको बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे। या आपकी हर परीक्षा में परसेंटेज से आपको पता है 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाने हैं। हर परीक्षा में आते हैं, चाहे आप एक छोटा सा एग्जाम उठा लीजिए एयरफोर्स का, एसएससी जीडी का या सीएचएसएल का, और आप चाहे तो सीपीएसआई में चले जाएं या सीजीएल प्री में चले जाएं, कोई ऐसा टॉपिक उठा लीजिए जहां पे आपका परसेंटेज पूछा ही पूछा जाता है। तो आपको परसेंटेज बहुत बेसिक से सीखना है। आपको एकदम वीडियो को स्टार्टिंग से देखना और अंत तक देखना पूरा, ताकि आपको इसके छोटे छोटे मेन बेसिक पॉइंट है वो आपको आ जाएं। यानी अगर आपने परसेंटेज सीख लिया तो आप ये समझिए आपका प्रॉफिट लॉस आधा कवर हो जाएगा। इसी से आपका सिंपल इंटरेस्ट काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर अगर हम बात करते हैं आपका यही चीज, कभी कभी नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक जहां पे पूछा जा सकता है परसेंटेज बारे में, तो आपको ये परसेंटेज बहुत अच्छे से सीखना है। इस पे बहुत अच्छे से काम करना आप सभी को। तो हम इसका बिल्कुल बेसिक से आपकी शुरुआत करेंगे और बेसिक से आप इसके छोटे छोटे पॉइंट देखिए कहाँ पे क्या चीज़ पूछी जाती है। पहले उन बेसिक पॉइंट को समझेंगे, फिर हम इनके क्वेश्चनों पर आएंगे और आपको हर क्वेश्चन के मतलब जैसे हमने कोई एक टाइप कराया तो उस टाइप के कम से कम आपको 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। और हर लेवल मतलब चाहे आपका परसेंटेज में 10 टाइप बन रहे हो चाहे 12 टाइप बन रहे हो, हर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और आपको हर टाइप के क्वेश्चन जैसे हम यहाँ कराते हैं फिर आपको उनको घर पे करना है। आप कोई भी मार्केट की बुक उठा ली उससे करिए, या फिर हम आपको अपनी क्लास के जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इन क्लास के नोट्स से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इनके बेसिक से पहले पॉइंट समझ लेते हैं। क्या इनके बेसिक पॉइंट होते हैं, पहले उनको देखते हैं, फिर हम अपनी क्लास के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम पहले जो बात करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज के सबसे छोटे जो पॉइंट है इनके जो हमें शॉर्टकट जो क्लियर करने हैं। सबसे पहला फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए कहीं 25% लिखा गया था, 100 का 25% ज्ञात करें। तो 100 का 25% ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करें, 100 × 25 डिवाइड बाई 100 करेंगे। या इसका एक छोटा सा पॉइंट जान लेते हैं कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं ध्यान से, कुछ इसके हैं पॉइंट, उनको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 10%, तो 10% जो हमने आपको लिखा है तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या होती है, तो यहाँ लिखेंगे 10, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। अब 0 से 0 काट दीजिए, कितना आएगा, 1/10 हो गया। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। इसके बाद वैल्यू आती है 15%। बच्चों जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है साथियों उनको हम सबसे पहले लिखाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 15/100 हो जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, जब 5 से डिवाइड करेंगे देखिए कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 × 15 और 5 × 2 = 10, क्या 3/20 आ गया। इसके बाद हम इसकी वैल्यू लेते हैं 20%। 20% को अगर देखते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 20 डिवाइड बाई 100। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी वैल्यू आ गई 1/5। क्लियर हुआ। फिर 25% एक वैल्यू ले लेते हैं। 25%, 25% हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 25 से कम 25, 25 चक्को 100, क्या 1/4 हो गया हमारे पास। ठीक है, आगे वैल्यू और देख लेते हैं जरा, हम लोग आगे देखते हैं। 25 बाद जो वैल्यू पूछी जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपकी है 40%। क्या हो गया, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 40 डिवाइड बाई 100। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 से कर लो या 2 से कर लो, 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 पंचे 10। यानी 40% के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2/5 लिख रहे होंगे। 40 बाद आती है आपकी 50%। 50% देखिए क्या होगा, 50 डिवाइड बाई 100। इसको अगर आप लिखो, क्या लिखोगे, इसको आप लोग इसको लिख देंगे 1/2। क्लियर हुआ। अब 50 के बाद आपकी आती है 60% वैल्यू। क्या आती है, 60%। तो 60% फ्रैक्शन वैल्यू 60 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 काट दिया, 2 × 6 और ये 2 पंचे 10 आ गया क्या हमारे पास। अब 60% के बाद जो वैल्यू आती वो है 75%। 75 यानी 75 डिवाइड बाई 100।
इसको जब डिवाइड कर रहे होंगे हम लोग 25 से, तो 25 यहाँ होता है 75, 25 चको 100, 3/4। क्लियर हुआ भाई। अब 75% बाद आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है 80%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 4/5। कैसे निकालेंगे? 80 डिवाइड बाई 100, डिवाइड करिए कितना है भाई? 4/5 आ गया। कोई समस्या यहाँ तक? इसके बाद देख लीजिए अगली वैल्यू, जो अगली फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास आएगी वो आती है 90%। कई और पेपर में पूछा जा चुका है। 90 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास? तो आप कहेंगे आ रहा होगा 9/10। ठीक है। अब इसका जो वैल्यू आती है, अब आएंगी वैल्यू को सही बटे में आपकी। ठीक है, क्या क्या लिख दिया? 10%, 15%, 20, 25, 40, 50, 60, 75, 80। अब वैल्यू आएंगी सही बटे में कुछ, जैसे पूछा जाता है 9 सही 1/11। क्या गया? 9 सही 1/11, 1/11। जब इसको देखिए 11 ने 99, 99 में एक जोड़ी कितना आएगा? 100, तो 100/11। परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। तो 100 से 100 आपका क्या होगा? कैंसिल। कितना आएगा? 1/11। क्लियर हुआ भाई सबको? इसका जो वैल्यू आती है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, तो 11 में 99 और एक 100 आपका फिर से हो जाएगा, तो आप कितना आएगा? 100/9। परसेंटेज इनसे कितना आएगा? 100 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 100 से 100 कैंसिल, कितना आएगा? 1/9 आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 12 सही 1/2, कितना आ गया? 12 सही 1/2। अगर इसके फ्रैक्शन में लोग बात करते हैं तो 12 दूनी 24, 24 में जोड़ो कितना आएगा? 25। समझ में आ रहा ना भाई? 12 दूनी 24, 24 में जोड़ो कितना आएगा? 25, डिवाइड बाई 100। इससे पहले क्या लिखा था? 2 लिखा था, ध्यान से। इससे पहले क्या लिखा था? 2 लिखा था मेरे पास, 2। परसेंटेज नीचे क्या आएगा? 100 आ जाएगा। तो 25 चको 100, तो 4 दूनी 8, यानी 12.5% कोई फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछे तो आंसर क्या होगा? 1/8 होगा। क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम बात करें 12.5%, तो 14 सही 2/7%। कितना होता है भाई? 14 सही 2/7। तो 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़े कितना आएगा? 100, 100/7। परसेंटेज आएंगे नीचे कितना आएगा? 100 ही आएगा। 100 से 100 कैंसिल, कितना आएगा? 1/7। यानी कोई 14 सही 2/7 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछा है तो आप कितनी बताएंगे? 1/7 बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभी तो भी लिखेंगे, इसके बाद अभी हम और लिखाएंगे। जैसे करना कैसे, आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्या होता है, इनका आपने गुणा कराया, 14 सत्ते 98, 2 जोड़ दिया, कितना आ गया? 100, डिवाइड बाई 7। परसेंटेज आया नीचे कितना आ गया? 100, तो वैल्यू क्या आ गई? 1/7 आ गई। कुछ और वैल्यू अगर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। इसके बाद बात आती है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है। कैसे निकालेंगे? 16 तो यहाँ 48, 48 में 2 जोड़ तो कितना आएगा? 50, तो 50 बटे कितना आएगा? 3, और परसेंटेज नीचे कितना आएगा? 100, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 2, यानी कि 1/6 आ रहा होगा। बात कंफर्म? इसके बाद वैल्यू एक आती है आपके 16.5 के बाद वैल्यू आएगी आपकी 33 सही 1/3%। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 100/3। क्या बोलेंगे? 100/3। परसेंटेज नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू क्या आ रही होगी? 1/3। कितनी आ रही होगी? 1/3। तो 33% हो गया। इसके बाद और वैल्यू अगर हम लोग देख लेते हैं, कोई 14 से 2/7 हो गया, 16 से 2/3, 33 से 1/3%। अगर हम बात करते हैं इसके बाद एक वैल्यू आती है 45 सही या 44 सही 4/9, 44 सही 4/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/9 होती है। कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से। अगर हम 44 में 9 का मल्टीपल करा दें 44 में, तो 9 चौक 36, हासिल लग गया 3, 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो गया? 39, और ये 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा? क्या 400 हो जाएगा? यानी ये वैल्यू आएगी 400 बटे कितना हो जाएगा? 9। परसेंटेज नीचे क्या आएगा? 100 आ रहा होगा। ये 0 से 0 कैंसिल, देखिए वैल्यू कितनी आ गई? क्या 4/9 ही मेरे पास आ गई। बात कंफर्म हुई सबको? तो आप देखिए ऐसे कुछ वैल्यू हमारे पास है जिनको हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको है, इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है वो हमने आपको लिखा दी अभी। जैसे आपको ज्यादातर जो ध्यान रखिए, एक 16 से 2/3 कई और पूछी जाती है आपकी, एक आपकी 12.5%, 12 से 1/2। इसके बाद आपको हमने बताया 11 से 1/9, 9 से 1/11। तो ये कुछ वैल्यू जो है 14 से 2/7, ये आपकी बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। तो इनको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा जो हमने आपको लिखाया। ठीक है,
जैसे 16 से 2/3 तो 1/6 होता है। 33 से 1/3 क्या लिखेंगे 1/3। 44 से 4/9 तो 4/9 होता है। इससे पहले और देख लीजिए जरा, जैसे यहाँ देखा हमने कितना लिखा था 11 से 1/9 क्या होता है 1/9। 12 से 1/2 क्या होता है 1/8। 14 से 2/7 कितना होता है 1/7। 25% 1/4, 20% 1/5, 80% 4/5, 75% 3/4, 60% 3/5। तो ऐसी कुछ वैल्यू जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इन वैल्यू तैयार करने। अब मान लो कोई वैल्यू अगर आपके निकालने आ जाती, मान लो एक सेकंड, कोई वैल्यू अगर आपके निकालने को आ जाती है तो कोई वैल्यू कैसे भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उनको आप निकाल सकते हैं गुणा भाग करा के, जो हमने आपको तरीका बताया, ठीक है। ये है कुछ फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए हम लोग चलते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन पे इसके, देखिए ध्यान से। तो देखिए वही वैल्यू से क्वेश्चन आपका आ गया। पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, क्वेश्चन बोला गया था पी क्यू से 40% कम है। आप देखिए, आप लिखिए पी और यहाँ लिखिए क्यू। कम की बात करा भाई, क्या है कम है। तो क्या होगा, क्यू अगर मान लो 100 हो गया, क्यू अगर है 100, 40% कम है तो कितना होगा, आप कहेंगे 60 होगा। कितना होगा 60 होगा। यहाँ लगा दीजिए रेशियो 20 से डिवाइड 20 तिहाई 60 और ये 20 पंचे कितना आएगा, क्या 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100। क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया सवाल में क्यू पी से कितना अधिक है। ध्यान देखिए भाई, जो क्यू है वो पी से कितना ज्यादा है। देखिए क्यू पी से कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे 2 ज्यादा दिखाई दे रहा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 3 से। जिसके साथ लगा हो से, देखिए इससे जिसके साथ लगा हो से, उसको रखेंगे कहाँ पर, हर में रखेंगे और इंटू कर देंगे 100। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 200/3 आएगा। और 200/3 क्या लिखेंगे, 3 18 कितना बच गया, फिर 20 हो गया। 3 18 दशमलव लगाएंगे 6.66, यानी वैल्यू आएगी 66.66। क्लियर हुआ भाई। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा, आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी विकल्प सही हो जाएगा। बात कंफर्म है सभी को। बोला गया यदि पी क्यू से, अब देखो ये तो हमने आपको बताया बेसिक तरीके से। अगर मान लो इसी को जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखाई थी, जो हमने अभी आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी, उससे करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ लिखा आपने पी, यहाँ लिखा आपने क्यू। कितना परसेंट बोला गया था, 40%। 40% की अभी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पीछे लिखाई, कितनी लिखाई थी 2/5। कितनी लिखाई थी 2/5। जो नीचे वाली वैल्यू होती वो किसको देंगे, जिससे बोला जाए क्यू से। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, तो क्यू की वैल्यू हो गई 5। कितना कम है, तो बोला 2 कम। देखिए कितना कम, तो ये जो ऊपर वैल्यू होती यही कम कर दो। 5 से 2 कम करो कितना आएगा, तो क्या 3 आएगा। देखो क्या यहाँ पर 3 ही आया था। बात समझ में आई, कितना है 3 ही आया। अब बोला गया है क्यू पी से कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे 2 ज्यादा दिखाई दे रहा है। किससे ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। तो 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो कितना आएगा 200/3 आ जाएगा। जो 200/3 आया इसको क्या लिखते हैं 66 सही 6 या 2/3 लिख लो या दशमलव कर दो 66.66%। बात कंफर्म है सबको है। तो यही पीछे फ्रैक्शन में लिखा है। तो फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा और जल्दी से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, इसको देखिए भाई क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई से 80% अधिक है। कितना अधिक है, एक्स। तो देखिए ध्यान से, जो एक्स है वो वाई से अधिक है। कितना अधिक है 80%। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो भाई कितनी होती है। तो अभी आपको लिखाई थी पीछे हमने 4/5। क्या लिखाई थी, यानी कि 20 × 80 20 पंचे 100। तो भाई एक्स वाई से 80% अधिक है। तो सबसे पहले तो हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे। 80% अगर ज्यादा है तो अगर y मान लो 100 है तो x कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया 180 हो जाएगा। कितना होगा 180 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए 20 से। देखिए 0 से पहले आप 0 डिवाइड कर दो, 2 पंचे 10 और ये 2 नेम कितना आएगा कि 18 हो जाएगा। बात कंफर्म है, 2 नेम 18। आगे बोला गया तो y x से कितना प्रतिशत कम है। देखिए y x से कितना कम है, तो आपको दिखा कितना कम है 4 कम है। किससे कम है, तो आप कहेंगे x से कम है। x है कितना 9, तो 100 पर कितना। अब देखिए कितना आ गया 400/9। कितना आ गया 400/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी पहले भी हमने आपको लिखाई थी 44 से 4/9। 44 से 4/9 या तो आंसर ये आ रहा होगा या तो आंसर दशमलव में। तो आंसर किसमें आपको दे रखे हैं, दशमलव में। तो आप देखिए 9 चौक कितना होगा
36 हो जाएगा। कितना बच गया 4, फिर से 40, 9 चौक 36, फिर कितना बच गया 4, दशमलव लगाइए, 9 चौक 36, यानी 44.44% आ जाएगा। आंसर आपका कौन सा आएगा? क्या बी विकल्प सही हो जाएगा? क्लियर हुआ है सबको? तो हमने आपसे कहा या तो आप ऐसे करिए, या तो तरीका जो आपको अभी और बता रखे उनसे कर लीजिए। बताया जो बोला गया सवाल में कि x जो है y से 80% अधिक, तो अभी देखो फ्लेक्सिबल वाला बताया था 80% अधिक, यानी y अगर 5 है तो x कितना होगा? अधिक बात करें तो जो ऊपर वैल्यू आ रही उसको जोड़ दो, 5 में 4 जोड़ो कितना आएगा? क्या 9 आ जाएगा। देखो वही वैल्यू यहाँ रखी थी। बोला गया है y x से कितना परसेंट कम है, y x से कितना परसेंट कम है, तो आप कहेंगे 4 सर कम है। किससे कम है? x से, यानी 9 से कम है। तो 100 पर कितना? अभी आपने लिखा 400/9 और इसका आंसर भी क्या होता है आपको? 400/9 44.44, 44.44%। क्या बात कंफर्म हुई सबको? तो हमने भी क्या बताया, अगर अधिक की बात करें तो यहाँ प्लस लगा देना, और अगर कम की बात करें तो जैसे यहाँ हमने कराया था तो उसमें क्या लगा देना, उसमें आप यहाँ पर कम माइनस लगा देना। क्या लगा देना? यहाँ पर देखिए हमने माइनस लगा रखा, क्या लगा देना? माइनस लगा देना। क्लियर हुआ सबको भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है यदि एस टी का 160%, देखिए ध्यान से, ये बोला गया यदि एस टी का 160% है, देखिए ध्यान से, जो एस है वो टी का 160% है, तो टी एस का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए ध्यान से, पहले तो इसको हम लोग यहां कर लेते हैं। बोला गया एस टी का, तो यहां पर नहीं, पहले एस जो है वो टी का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है इनटू, का मतलब क्या होता है? इनटू। एस टी का 160%, परसेंट नीचे कितना आएगा? क्या 100 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करिए इसको, तो 0 से 0 कट गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, क्या डिवाइड हो गया। अगर यहाँ मान देखेंगे एस और टी का, तो एस बटे कितना आएगा? तो टी आ जाएगा। एस का मान कितना आएगा? 8 आएगा, और टी का मान कितना आएगा? 5 आ जाएगा। बोला यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना परसेंट है? टी जो है एस का, तो हमने कहा जिसके साथ लगा हो का उसको कहाँ रखते हैं? हर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? हर में। देखिए, तो टी एस का, एस कहाँ रहेगा? एस रहेगा नीचे, और टी कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी 5/8 कितना परसेंट है? इंटू कर देना 100। तो आप इसको अगर 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 25। 125/2, क्या 125/2 को लिखेंगे 62.5, 62.5%। 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10। बात कर लो सबको। यहाँ पे अधिक की बात नहीं की उसने, सवाल में क्या बोला गया? यदि एस टी का 160% है, तो देखिए जो एस है वो टी का मतलब क्या होता है? इंटू का 160% है, तो 160 बटे क्या करेंगे? 100 करेंगे। 0 से 0 आप डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, यानी एस बटे अगर टी करोगे तो कितना आएगा? 8/5 आ जाएगा। हमसे बोला गया है तो टी एस का जिसके साथ लगा हो का या से, हमने कहा बोला जिसके साथ लगा हो का या से, उस वैल्यू कहाँ रखते हैं? उस वैल्यू रखते हैं नीचे, यानी कि अपॉन में, यानी कि हर में। ठीक है, तो देखिए भाई जो एस है तो हम यहाँ लिखेंगे टी बटे क्या कर दो भाई? तो आप टी बटे एस कर दो ताकि और आपको आसान रहे। तो टी एस का, लेकिन ऐसे जो टी है वो एस का कितना परसेंट है? तो परसेंट निकाल लगाने लिए क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई, तो 5/8 इंटू 100, आंसर कितना आ गया? 62.5%, 62.5। क्लियर हुआ भाई सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि x y से 30% कम है, देखिए यदि x y से 30% कम है, अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, उनसे करिए। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? 3/10 बोलते हैं। कम की बात करा तो माइनस लगा दीजिए, कम की बात करें तो माइनस। तो आप देखिए, तथा जेड एक्स से 50% कम है। अब तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई, जब 3 वैल्यू आ जाए तो इसको देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब 3 वैल्यू आ जाए कैसे करेंगे, आपको लिखाएंगे ना एक्स वाई और जेड। यहाँ पर आप एक्स बना लो, यहाँ पे वाई बना लीजिए, और यहाँ पर जेड। जैसे बोला एक्स वाई से 30% कम है, देखिए जो एक्स है वो वाई से 30% कम है, लिख दिया। आगे देखिए, तथा जेड एक्स से 50% कम है। जो जेड है वो एक्स से 50% कम की बात कर रहा है। कितना भाई? 50% कम है। क्लियर हुआ? 50% कम है, तो जेड वाई से कितना परसेंट कम है?
ठीक, अभी तो कम या अधिक बाद ही बात है, पहले देखते हैं कैसे क्या बनेगा। सबसे पहले अगर मान लो y आपका 100 था तो x कितना होगा, 30% कम कर दो, क्या 70 हो जाएगा भाई। मान लो किसी चीज का, मान लो 100 का अगर आप 30% निकालोगे, 100 का 30% कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 निकल आ रहा होगा, यानी 100 रुपए आपके पास थे और उससे 30 कम हो गए तो कितने बचे होंगे, 70 बचे होंगे। बात कंफर्म, यानी y अगर 100 है तो x कितना आ गया, 70 आ गया। अब बोला गया है z y से 50% कम है, तो बताओ 70 का 50% कितना होता है, 70 का अगर 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 50 दूनी 100 और 2 से काटो कितना आएगा, 35, कितना आ जाएगी 35, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 35 आ गई। क्लियर हुआ, यानी हमारे पास पता चल गया हमको कि सवाल में कि जो y है वो कितना भाई दे रखा, वो दे रखा 35। क्लियर हुआ। अब बोला गया है जेड वाई से, ध्यान से जेड वाई से, किसको, जिसमें लिखा है से, इस बार देखिए जिसमें लिखा है से, जेड वाई से कितना % कम है, तो देखिए जेड, तो हमने कहा जेड लिख लो ऐसे और यहाँ क्या लिख दो वाई, जिसके साथ लगाओ से, तो उसको कहाँ रखते हैं नीचे। जेड कितना है तो आप कहेंगे जर जेड जो है वो 35 है, और वाई कितना है तो आप कहेंगे वाई कितना है 100 आपको, ठीक है। लेकिन कम की बात कर रहा, या कितना, ये बोलता है जेड वाई का कितना % है, तो 35 लिखता है, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा, यहाँ बात कर रहा है कम की। क्लियर है भाई, यहाँ जो बात कर रहा है वो आपकी कम की बात कर रहा है। तो आप देखिए कम कितना है, सबसे पहले निकाल लो। आप देखेंगे y है 100 और z है 35, तो कितना कम है, तो आप कहेंगे 65 कम है। तो देखिए ध्यान से 65 कम है, किससे कम है, y से, यानी y कितना है 100 है, तो 100 पर कितना परसेंटेज आपको निकालना, 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 65%। बात कंफर्म है सबको, आंसर कितना आएगा 65%, ठीक है। तो 65 यानी सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से बात देख लीजिए, यदि x y से 30% कम है और y तथा z x से 50% कम है, तो x y z 3 लोग दे रखे, अब इन तीनों लोग को बना लीजिए, ठीक है। बोला गया x y से 30% कम है, यानी y अगर 100 है तो 30% कम कर दो तो x कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर बात करते हैं z की, बोला गया जेड एक्स से 50% कम है। अगर कोई चीज 70 है, 70 का 50% यानी आधा निकाल दो, कितना आएगा 35 आ जाएगा। अब बोला गया सवाल में जेड वाई से कितना % कम है, तो जो जेड है वो वाई से कितना कम दिख रहा, तो आप कहेंगे सर 65, तो 65 कम है किससे, 100 से, तो 100 पर कितना, आंसर कितना आ गया 65 आ गया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन भाई। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि P Q से, देखिए ध्यान से, यदि P, इसको देखिए ध्यान से, 33 सही 1/3%, 33 से 1/3%, थोड़ी देर ले लेते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा, बताते हैं आपको जरा। इसको कर लो 33 सही 1/3%, यस 33 सही 1/3%, क्या करके देखते हैं। अब 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, पहले निकाल लो। 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपको लिखाई अभी कितनी होती है, 1/3 होती है, कितनी होती है 1/3। तो आप यहाँ क्या करेंगे, कम है तो माइनस लगा दीजिए। कौन कौन व्यक्ति थे, एक व्यक्ति था P और एक व्यक्ति था Q आपका, ठीक है। तो यदि P Q से 33 सही 1/3% कम कमाता है, यदि Q कमाता कितना भाई, Q कमाता है 3 रुपए, तो P कितना कमाता होगा, 1 रुपए, कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो बोला गया Q P से कितना ज्यादा कमाता है, बताओ Q P से कितना ज्यादा कमा रहा है, तो आप कहेंगे 1 रुपए ज्यादा कमा रहा है। किससे कमा रहा है, 2 P से, यानी कि बटे कर देना 2 और यहाँ कर देना 100। तो बताइए कितना आएगा, क्या 50%, और देखिए 50% आपका आंसर मैच करेगा। तो ये जो वैल्यू थी यहाँ पर, वो वैल्यू थी 33 सही 1/3%। इसको सही कर लेना भाई, 33 सही 1/3% आपको दे रखा है, यहाँ पर सही कर देते हैं हम, 33 सही 1/3%। तैतीस सही 1/3% कर दिया भाई दोनों जगह, ठीक है। इंग्लिश में भी सही हो गया और हिंदी में भी सही हो गया। जहां लिखा था 33% उसको कर लेना 33 सही 1/3%।
यदि पी क्यू से 33 से 1/3% कम कमाता है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती। कितना हो गया, 1/3 हो गए। अगर क्यू कमा रहा है 3 रुपए तो पी कमाएगा 1 रुपए कम, कितना कमाएगा, 2 रुपए कमाएगा। क्लियर हुआ। अब बोला गया क्यू पी से कितने परसेंट अधिक है, तो जो क्यू है वो पी से कितना ज्यादा है, 1 रुपए ज्यादा। किससे ज्यादा है, पी से, पी मतलब 2 से ज्यादा है, तो 100 पर कितना, ठीक है, तो आंसर आएगा 50%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। जो अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है वो देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, बोला गया है यदि x y से, देखिए ध्यान से, यदि x जो है वो y से, यदि x y से 25%, यदि x y से 25% कम है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। क्या ये लिखा है, क्या कितना कम है, कम है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ लिखिएगा x और यहाँ लिखिएगा y। बोला गया x y से 25% कम, तो हमने कहा जिसमें लगाओ से या का वो वैल्यू कहाँ होते, नीचे। यानी y का मान कितना दे रखा है, 4, y का मान है 4 और 4 से 1 कम करें तो कितना आएगा, तो आप कह रहे होंगे आएगा 3। क्लियर। अब देखिए तो ये रेशियो हो गया आपका। आगे देखिए तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए जो y है वो x से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो किससे ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो 100 पर कितना, तो आंसर कितना आएगा, 33 सही 1/3%। क्या ये आंसर आ रहा होगा आपका, ठीक है। 33 सही 1/3%, ये जो ऑप्शन रखा है ये 33 सही 1/3%, इसको कर लेना यहाँ पर, 33 सही 1/3%। देखिए भाई 33 सही 1/3%, यह आ जाएगा 33 से 1/3%। कोई समस्या हुई किसी को, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अगले सवाल अगर हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, फिर से बोला गया यदि a का 15%, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ गया, a का 15% b के 45% के बराबर। अगला टाइप क्वेश्चन, पहले टाइप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आएंगे, चाहे कम की बात करें चाहे ज्यादा की बात करें, आप अच्छे से निकाल सकते हैं। अब देखिए बोला गया है यदि a का 15%, देखिए a का कितना बोला गया, a का 15%, a का 15% b के 45% कैसा है, बराबर है, तो करिए बराबर। a का 15% b के 45% के बराबर है, तो b के 45% के बराबर कर दिया। क्या परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, ये हो गया। अब देखिए भाई क्या आ गया, ये आया a इंटू 1 बराबर में b इंटू 3। क्या ये मेरे पास आ गया, तो a के बट्टे में लाएंगे b को, तो यहाँ क्या था 3, तो 3 के बट्टे में क्या जाएगा, 1 चला जाएगा, यानी b आ गया यहाँ पर, तो 1 कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो बोला गया a माइनस बी का कितना परसेंट a है। देखिए a माइनस बी का, तो a माइनस पहले b निकालो, अगर a माइनस बी निकालेंगे तो भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे a तो हमारे पास 3 और b कितना है 2, तो कितना आ गया, क्या 1 आ गया। तो लिखा है a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है, कितना परसेंट a के बराबर है। तो किसके साथ में क्या लगा है, a माइनस बी के साथ क्या लगा, का लगा है। और a का मान कितना है, तो आप कहेंगे a का मान कितना दे रखा, 3 दे रखा, तो a का तो मान है 3, तो इसको रखेंगे ऊपर, और a माइनस बी का मान कितना आया, तो आप कहेंगे 1, इसको रखेंगे नीचे और इंटू कर देंगे 100। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 300%। कितना है, a माइनस बी बोला गया था। a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है। देखिए a माइनस बी का, तो a माइनस बी हो गया, a माइनस बी का कितना परसेंट a के बराबर है, a के बराबर बोल रहा है इज इक्वल टू a, तो a के बराबर बोले तो कितना आएगा भाई, 300% आएगा, कितना आएगा, 300% आएगा। ठीक है, बढ़ा लीजिए विकल्प यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितना आएगा भाई, 300% आ रहा होगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 300%। क्वेश्चन को समझ में आया। यदि a का 15% b के 45% के बराबर है, तो a का 15% b के 45% के बराबर, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 15 एकम 15, 15 तिया 45 हो गया। आप देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो अगर a के बटे में लाएंगे b को, तो वही 3 के बटे में क्या जाएगा, 1 जाएगा। तो आप देखेंगे अच्छा
यहाँ पर b के लिए कितना रखा, 1 दे रखा भाई। b का मान कितना दे रखा आपको, 1 दे रखा है। देखिए ध्यान से, b का मान कितना दे रखा आपको, 1 दे रखा है। यहाँ पर b का मान दे रखा हमको 1। a माइनस बी क्या बोला गया था, a माइनस बी। तो a कितना में दे रखा, a दे रखा 3 और b कितना दे रखा, 1 दे रखा। तो कितना आएगा हमारे पास, आएगा 2 आ जाएगा। ये बोला गया a माइनस बी का कितना परसेंट a के बराबर है। तो a का मान कितना है, तो आप कहेंगे a का मान तो 3 दे रखा है और a माइनस बी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इंटू बटे करेंगे 2 और इंटू कर देंगे 100। जब 2 से डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 50। तो ये जो आंसर आ रहा होगा वो आएगा 150, 150%। कोई समस्या है किसी को, यानी आंसर जो आ गया हमारे पास 150% हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया भाई सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो लिखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, यदि ए बी से 25% कम है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जरा देख लेते हैं इसको। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखिए 25% कम है तो फ्रैक्शन होती है 1/4। कम है तो माइनस लगा देना, कम है तो माइनस लगा दीजिए। कौन कम है भाई, ए बी से 25% कम है। तो यहाँ लिखिएगा ए और यहाँ लिखिएगा बी। अभी हमने बताया जिसके साथ लगाओ से या का, वो नीचे वाली वैल्यू होती है। यानी 4 है वो कौन है, 4 हो गया बी। 4 कितना हो गया बी, और 1 कम कर दो तो 1 कम, 4 से 1 कम किया तो कितना आ गया 3, यानी ए कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या पूछा गया, तो 2b/2, 2b माइनस ए अपॉन 2। देखिए ध्यान से, 2b माइनस ए अपॉन 2 का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। तो 2b का मान कितना दे रखा आपको, तो आप कहेंगे b का मान दे रखा 4, a का मान कितना दे रखा, तो आ गया 3 बटे कितना आ गया 2। तो 4 दूनी 8 माइनस 3 बटे कितना आ गया 2। तो कितना आपका आएगा 5/2 हमारा आंसर आ रहा होगा। क्या 5/2 कहीं विकल्प दे रखा, फर्स्ट विकल्प आपको दे रखा 5/2। कंफर्म हुआ भाई। बोला था ए बी से 25% कम है, तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू आराम से निकाल लिया आपने, कितने आ गए 1/4 आ गए। अब 1/4 यानी कि 4 है बी और उससे 1 कम कर दो तो 1 कौन हो गया, वो हो गया। 1 कम कर दे कितना आ गया 3, 3 कौन हो गया ए हो गया। तो 2b माइनस ए का मान ज्ञात करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है बी ए से 20% अधिक है, बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। तो आपसे पूछा यदि c बराबर 330, कितना दे रखा, यदि c बराबर 330 है तो a का मान कितना होगा, ये पूछा कि a का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, पहले हम तीनों सीखते हैं a b c। क्या दे रखा है, एक रखा है a, फिर दे रखा है b और फिर दे रखा है c। क्या दे रखा है, b a से 20% अधिक है। किससे अधिक है, जो b है वो a से अधिक है। कितना अधिक है, आपसे बोला गया 20% अधिक है। फिर बोला गया है तथा सी बी से 25% अधिक है। जो सी है वो बी से 25% अधिक है। तो यहाँ पे 25% अधिक कर दो भाई। क्लियर है भाई, दोनों बार कैसा है, अधिक की बात कर रहा है, दोनों बार कैसी अधिक की बात कर रहा है। तो देखिए अगर ए मान लो 100 है, अगर ए 100 है तो बी कितना आएगा, तो बी हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 20% अधिक 120। और 120 का अगर आपको निकालना है 25% अधिक, तो अगर अधिक की बात करें तो 100 में जोड़ निकालिएगा और अगर कम की बात कर रहा तो 100 से घटा निकालिएगा। बात कंफर्म। तो बोला गया 120 मान दे रखा बी का और उससे 25% अधिक है, तो 125% वैल्यू आप निकाल दीजिए। 25 पंचे 125, 25 चको 100 और 4 से काट दो, 4 3 12, तो 30 इंटू 5 कितना होगा 150, यानी सी का मान कितना हो गया 150 हो गया। बात कंफर्म भाई, सी की वैल्यू आ गई 150। आगे देखिएगा, तो क्या पूछा गया हमसे, यदि c बराबर 330, मेरे पास c का मान कितना देखा 150, यानी हमारे पास है 150 और सवाल में है 330। कितना देखा भाई 330 दे रखा। तो अगर एक का मान निकालोगे तो कितना आएगा 330 बटे कितना आएगा 150 आ चुका होगा। क्लियर हुआ सबको। तो हमसे पूछा गया a का मान, तो a कितना है 100, तो 100 का मान आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लीजिए भाई, 330 बटे 150 और इंटू क्या आ जाएगा 100। आप देखेंगे 1 0 से 0 कट गया, ठीक है। क्या 5 से कटेगा, 5 3 15 होता है और 5 दूनी 10 हो गया। और 3 से काट दो कितना आएगा 11, तो 11 दूनी 22।
आंसर कितना आ गया 220 आ गया। कितना आ गया 220। क्या कंफर्म हुआ सभी को? बोला था बी ए से 20% अधिक है। देखिए ध्यान से बच्चे, बी जो है वो ए से 20% अधिक है और जो सी है वो बी से 25% अधिक है। सी बी से 25% अधिक है। अगर ए है 100 तो बी कितना होगा 120 हो जाएगा। और अगर बी 120 है तो उससे हमने 125% एक्स्ट्रा निकाला तो कितना आ चुका आपका? वो आ गया 150। कितना आ गया 150। हमसे बोला गया यदि सी का मान कितना 330। देखिए सी यहाँ कितना देखा, सी देखा 330, लेकिन सी मेरे पास कितना था? सी मेरे पास था 150। तो मेरे पास है सी 150, लेकिन सवाल में सी कितना है 330 देखा। तो 150 बराबर 330 के, तो एक बराबर तो 330 बटे 150। तो पूछा गया ए कितना पूछा है, तो ए का मान कितना होगा? तो ए कितना देखा 100, तो हमने लिखा 100। 100 का मान कितना आ गया 220। यानी हमारे पास जो ए होगा वो कितना निकल जाएगा 220 निकल कर आ रहा होगा। कंफर्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है 2b माइनस ए। अब देखिए 2b माइनस ए, सवाल यहाँ से आपका स्टार्ट है। कहां से? यहाँ से। यदि ए बी से 20% कम है और देखिए ध्यान से 20% कम है, फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको अभी लिखा चुके, कितनी थी 1/5। 1/5। तो देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास बात है यहाँ पर ए की बात की गई, किसकी बात की गई? हमारे पास यहाँ पर ए की बात की गई। हम यहाँ लिखते ए और यहाँ लिखते बी। देखिए ध्यान से, बोला गया ए बी से 20% कम है। कौन कम है? बी। ए कम है तो बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 5। तो अगर एक कम करें तो ए कितना आएगा? तो आप कहेंगे ए आ रहा होगा 4। कंफर्म भाई है। तो हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया 2b माइनस ए। क्या देखा है? 2b माइनस ए। देखिए ध्यान से, 2b माइनस ए यहाँ पर लिखा है माइनस आपका। 2b माइनस ए का मान आपको ज्ञात करना है। 2b माइनस ए और अपॉन कितना दे रखा है? बटे में दे रखा ए। इसका मान आपको ज्ञात करना है। क्या कर पाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा। आप लिखेंगे 2, बी का मान में कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 5 दे रखा है, माइनस ए का मान कितना है? तो आप कहेंगे 4 दे रखा है, और बटे में ए का मान कितना आएगा? क्या 4 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 से 4 जाएगा बटे में 4, तो कितना आएगा? 6 बटे में 4 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड कर रहे होगे तो 3 बटे कितना आएगा? 2। क्या 3 बटे 2 कहीं पर विकल्प में दे रखा है? तो आप देखेंगे 3 बटे जो 2 हमें दे रखा है वो दे रखा है किसमें? फर्स्ट विकल्प में आपको दे रखा है। क्या बात कंफर्म है सबको? यानी बोला गया था यदि ए बी से 20% कम है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो हमने आपको बताया जिसके साथ लगाओ सी या जिसके साथ लगाओ का, उस वैल्यू वो वैल्यू कहाँ होती है? वैल्यू नीचे वाली होती है। तो आगे कौन कम है? तो बोला ए कम है किससे? बी से कम है। तो अगर ए आपका कितना, बी कितना हो गया? 5 हो गया, ए कितना हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। कितना हो गया? 4 हो गया। तो पूछा गया 2b माइनस ए अपॉन में ए का मान कितना होगा? तो आप देखिए 2, बी का मान कितना देखा 5, ए का मान कितना है 4, बटे में कितना आएगा? ए का मान 4। आंसर कितना आ गया? 3/2। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आज के जो आपके टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपको कराए गए। तो आपने देखा आज के 10 क्वेश्चन और उसकी कुछ बेसिक्स क्लास आपको हमने सिखाई। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल एकदम सिंपल से आसान क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वही क्वेश्चन आपके। तो अगली जो क्लास होगी इन पे थोड़े से बेस हम और बढ़ाएंगे, अगले टाइप क्वेश्चन लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।